दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। उत्पत्तिश्च विनाशश्च प्रकाशतमसोर्यः युगपद् भवतो यद्वत् तथा निर्वाण कर्मणो। जैसे प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार का विनाश एक साथ ही होते हैं, जैसे प्रकाश उत्पन्न हुआ अंधकार विनाश हो जाता है, दोनों एक साथ होते हैं। बस वैसे ही जैसे निर्वाण, जैसे कर्मों का क्षय होता है निर्वाण उत्पन्न हो जाता है। तन्वी मनोज्ञा सुरभिः पुण्या परम भासुरा प्राग्भारा नाम वसुधा लोकमूर्धनि व्यवस्थिता। एक तन्वी यानी हल्की या एकदम क्षीण, क्योंकि ये ईशत प्राग्भार नाम की जो पृथ्वी है, सर्वार्थ सिद्धि के ध्वज दंड से देवों का जो अंतिम विमान है सर्वार्थ सिद्धि, 63वां पटल है वो। 63 पटल होते हैं ऊपर, नीचे 49 पटल होते हैं, पहले अपन पढ़ चुके हैं। तो अंतिम जो सर्वार्थ सिद्धि है उस विमान के ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर इस सिद्धशिला कहते हैं इसको, एक ईशत प्राग्भार नाम की पृथ्वी है। यह परम भासुर अत्यंत तेजस्वी है। तन्वी मध्य में 8 योजन है, लेकिन जहाँ पर ये मानसोत्तर पर्वत के ऊपर अगर देखेंगे उसको तो वो एकदम अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण की स्फटिक की शिला है। और वह वसुधा, अष्टम वसुधा बोलते हैं उसको, लोक मूर्धनि व्यवस्थिता, लोक के मस्तक पर व्यवस्थित है। नृलोक तुल्य विष्कम्बा सिद्ध छत्र निभा शुभा ऊर्ध्वं तस्याक्षिते सिद्धा लोकांते समवस्थिता। मनुष्य लोक के तुल्य उसका विष्कम्ब यानी 45 लाख योजन प्रमाण उसका व्यास है, और सिद्ध छत्र निभा शुभा, और श्वेत छत्र के समान प्रशस्त आकृति है उसकी। बस ये है कि छत्र ऐसा होता है नीचे की तरफ और ये पृथ्वी ऐसे ऊपर की तरफ है। उत्तान छत्राकार लिखा है, तो उत्तान ऐसा होता है। जैसे आचार्य प्रथमा योग में कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने अपनी उत्तान करांजलि में इक्षु रस का आहार लिया। तो उत्तान करांजलि का मतलब ये हाथों से बनी हुई ये अंजलि, उत्तान का अर्थ होता है ऊपर की ओर तनी हुई है ये। अब अगर उत्तान शब्द का अर्थ अपन उल्टा लेंगे तो फिर इक्षुरस कैसे लेंगे आदिनाथ भगवान? और तस्या क्षिते ऊर्ध्वं, उस अष्टम पृथ्वी से ऊपर जो वात वलय है, 3 वात वलय है, उन 3 वात वलयों में जो अंतिम वात वलय है तनु वात वलय, वो 1575 धनुष प्रमाण है। तो उसमें जो 525 धनुष है अंत के, उतने क्षेत्र में सिद्ध विराजमान है, क्योंकि 525 से अधिक अवगाहना होती नहीं है सिद्धों की, तो उतने क्षेत्र में सिद्ध विराजमान है। और एक माही नेक राजे, यानी एक ही स्थान से अगर अनंत सिद्ध हो जाते हैं तो वो सब उसी स्थान पर एक साथ रह सकते हैं। अलग अलग हैं लेकिन स्थान एक ही है। जैसे एक कमरे में अगर बहुत सारे प्रकाश कर दिए जाएं तो प्रकाश सब एक साथ रह जाते हैं, लेकिन वो दीपक अलग अलग रहते हैं। तो सिद्धों में आपस में टकराव नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्मत्व नाम का एक गुण होता है।
सूक्ष्मत्व 8 गुणों में से एक गुण है। तो लोकांते समवस्थिता, लोक के अंत में अच्छी तरह विराजमान है। तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवल ज्ञान दर्शने सम्यक्त सिद्धतावस्था हेत्वभावाच्च निष्क्रिया। और तादात्म्य होने के कारण, केवल ज्ञान और दर्शन गुणों में तादात्म्य होने के कारण वो एक साथ केवल ज्ञान और केवल दर्शन में उपयुक्त रहते हैं, मतलब परिणत रहते हैं। दोनों गुण उनके एक साथ काम करते रहते हैं और सम्यक्त और सिद्धता में अवस्थित रहते हैं। सिद्धता यानी सिद्धत्व। और निष्क्रिय इसलिए होते हैं हेतु भावाच, क्रिया का कोई हेतु नहीं, ऊपर धर्मास्तिकाय नहीं है तो ऊपर नहीं जा सकते, और गमन स्वभाव जो है ऊपर का ही है, तो आजू बाजू जो कर्मों के बिना जा नहीं सकते और ऊपर धर्मास्तिकाय के बिना नहीं जा सकते, इसलिए हेतुओं के अभाव से निष्क्रिय है। ततोप्यूर्ध्व गतिस्तेषां कस्मान्नास्तीति चेन्मति धर्मास्तिकायस्याभावात् सहि हेतुर्गतेः परः। उससे ऊपर उनकी गति क्यों नहीं हो सकती, ऐसा यदि तुम्हारा मत हो, मतलब तुम्हारी बुद्धि में ये शंका आ रही हो, तो उसका समाधान ये है ही, क्योंकि धर्मास्तिकाय का ऊपर अभाव है अलोकाकाश में, और वही गति का परह हेतु उत्कृष्ट कारण है। बाकी जो गतिमान द्रव्य है उनके अंदर गतिमान होने की जो शक्ति है उसको क्रियावती शक्ति कहते हैं, वो जीव और पुद्गल में होती है। तो जीव और पुद्गल दोनों क्रियावंत द्रव्य हैं, पर धर्मास्तिकाय के बिना वो शक्ति काम नहीं आती। पटरी के बिना ट्रेन नहीं चल सकती, पानी के बिना मछली नहीं तैर सकती, बस यही स्थिति है कि धर्मास्तिकाय के अभाव में सिद्ध भगवान आगे नहीं जा सकते। तो धर्मास्तिकाय का अभाव होने से, ये पंचमी का प्रयोग है, वो ऊपर नहीं जाते, उनकी ऊपर जाने की शक्ति का अभाव नहीं हुआ है, ये स्पष्ट है। संसार विषयातीतं सिद्धानाम अव्ययम सुखम अव्याबाधमिति प्रोक्तम परम परमर्षिभिः। संसार के विषयों से अतीत अव्यय अव्याबाध सुख सिद्धों के पास होता है, ऐसा परमर्षि परम सुख होता है, ऐसा परमर्षि भी प्रोक्तम। परमर्षि यानी केवल ज्ञानियों ने कहा है। 4 प्रकार के ऋषि होते हैं ना, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि और परमर्षि। तो परमर्षि केवल ज्ञानी होते हैं, देवर्षि आकाश में गमन करने वाली रिद्धिधारी होते हैं, आकाशगामिनी रिद्धि और आकाशचारण रिद्धि, ये जिनके पास होती है वो देवर्षि कहलाते हैं। फिर विक्रिया और अक्षीण रिद्धि जिनके पास होती है वो राजर्षि कहलाते हैं, और बुद्धि और औषध रिद्धि जिनको होती है वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और जिनके पास उन रिद्धियों में से जो सबसे बड़ी बड़ी रिद्धियां हैं, वो अगर बड़ी रिद्धियां होती है तो वो महर्षि कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो केवली भगवान ने कहा है कि सिद्धों का सुख संसार के विषयों से अतीत होता है, अव्यय होता है, अविनाशी होता है, परम होता है और अव्याबाध होता है। स्यादेतद शरीरस्य जन्तुर्नष्टाश्रकर्मणः कथं भवति मुक्तस्य सुखमित्यत्र मे शृणु। स्यादेतद, अब ये किसी का ये ख्याल हो सकता है, ये विचार हो सकता है कि नष्टाश्रकर्मणः अशरीरस्य जंतो मुक्तस्य सुखं कथं भवति। 8 कर्म जिनके नष्ट हो चुके हैं, जिनके पास शरीर भी नहीं है, ऐसे मुक्त जीव के पास सुख हो ही कैसे सकता है।
इति, ऐसी शंका होने पर अत्र यहाँ, मैं सुनो, मेरी बात सुनो। आचार्य कह रहे हैं मेरी बात सुनो। क्या? लोके चतुष्विहार्थेषु सुख शब्द प्रयुज्यते, विषये वेदना भावे विपाके मोक्ष एव च। लोक में, इस लोक में 4 अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुख शब्द के 4 अर्थ होते हैं। कौन से? एक विषय, यानी सुख की जो सामग्री होती है उनको भी सुख कह देते हैं। मेरे पास कितना सुख है, देखो गाड़ी है, बंगला है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वो विषयों को भी सुख कहा जाता है। फिर वेदना भाव है, वेदना का अभाव हो जाने पर भी कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अब अच्छा लग रहा है बोले, तो वेदना का अभाव होने पर सुख कहा जाता है। फिर विपाक है, साता का फल मिले तब भी सुख होता है। और मोक्ष एव च, और मोक्ष को भी सुख रूपी कहा जाता है। तो लोक में 4 अर्थों में सुख है। सुखो वह्नि सुखो वायुर विशेष्वः कथ्यते, दुःखा भावे च पुरुषः सुखितोस्मीति भाषते। कभी सर्दियों के मौसम में वह्नि सुख हो, अग्नि सुख रूप होती है, लोग आग जला करके तापते रहते हैं। फिर सुख हो वायु, और गर्मियों में वायु सुख रूप हो जाती है, हवा चलती है, तो फिर गर्मी में लोगों को सुकून का अनुभव होता है। ये कथ्य थे, इस लोक में ऐसा कथन किया जाता है। और दुखा भावे च पुरुष, और दुख का अभाव हो जाने पर भी पुरुष क्या कहता है? सुखितोस्मीति भाषते, वो ऐसा कहता है कि मैं सुखी हो गया, मेरा दर्द मिट गया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सुखी हो गया। फिर पुण्य कर्म विपाकाच सुखमिष्टेन्द्रियार्थजन, कर्म क्लेश विमोक्षाच मोक्षे सुखमनुत्तम। फिर पुण्य कर्म के फलस्वरूप इष्ट इंद्रिय विषय जनित सुख प्राप्त होता है। पुण्य से साता का उदय होता है तो फिर ऐसा सुख मिलता है, उसको भी सुख कहते हैं। और चौथा, कर्मों के क्लेश से विमोक्ष होने से अनुत्तमम सुखम, ऐसा सुख होता है जिससे उत्तम कोई दूसरा सुख नहीं है। अनुत्तम शब्द के 2 अर्थ है, न उत्तमम अनुत्तमम, और नास्ति उत्तमम अस्मादिति अनुत्तमम। इससे उत्तम और कोई नहीं है, वो अनुत्तम, और अनुत्तम यानी जो उत्तम नहीं है वो। तो यहाँ पर कौन सा लेना? वो वाला लेना है कि उससे उत्तम कोई सुख नहीं, मोक्ष। तो ऐसे 4 अर्थों में सुख का प्रयोग होता है। अगर शाम का समय होता तो बच्चों से प्रश्न पूछते कि कौन से 4 अर्थों में होता है। तो यहाँ पर पहला सुख तो क्या कह रहे हैं? विषय को सुख कह रहे हैं, अग्नि को सर्दियों में सुख कह रहे हैं, वायु को गर्मियों में सुख कह रहे हैं। फिर दूसरा सुख कौन सा है? बुखार उतर जाए या फिर पीड़ा शांत हो जाए, दुख का अभाव हो जाए, उसको भी सुख कहते हैं। तीसरा कौन सा है कि पुण्य के फल स्वरूप जो इंद्रिय जनित सुख प्राप्त होता है वो सुख है, पुण्य जनित। और चौथा जो है मोक्ष। सुषुप्तावस्थया तुल्यम केचिदिच्छन्ति निर्वृतिम तदयुक्तम क्रियावत्वात् सुखानुशयतस्तथा। केचित कुछ अन्यमति जन निर्वृतिम निर्वाण को सुषुप्त अवस्थया तुल्यम इच्छन्ति, सुषुप्त अवस्था के तुल्य मानते हैं। गहरी नींद में कोई सो जाए वैसे ही आत्मा मोक्ष में गहरी नींद में चली जाती है, ऐसा उनका मत है। तदयुक्तम, तो उसको यहाँ पर हम जैनाचार्य योग्य नहीं मानते, क्योंकि क्रियावत्वात् सुखानुशयतस्तथा, क्रियावान होने के कारण और सुख के प्रति अनुशय उत्पन्न होने के कारण उसको सुख नहीं मान सकते, क्योंकि सुषुप्ति एक प्रकार की क्रिया है और वो क्रिया सिद्धों में हो नहीं सकती, क्योंकि सिद्ध जो है वो क्रिया से ऊपर उठ चुके हैं। और दूसरी बात सुखानुशयतस, सुखानुशय का अर्थ होता है कि
किसी को सुख ना हो तो फिर उसके प्रति खेद होता है कि अरे दुखी है। तो जब कोई सो जाता है तो फिर वो सुखी कहाँ से हो सकता है। तो उसको सोए हुए को देख करके जो विषयी जीव है, जो सुखों में डूबे हुए हैं, उनको लगता है कि अभी तो ये सोया हुआ है, इसको क्या है, कुछ नहीं। तो वो अनुशय उत्पन्न होता है, खेद होता है। तो इस कारण से हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते कि मोक्ष में ऐसी दुर्दशा होती होगी। सोने की क्रिया होती होगी और फिर कोई उनके सुख पर तरस खाता होगा कि देखो ये सोए हैं तो फिर सुख ही नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति हम मोक्ष में नहीं मान सकते। फिर श्रम क्लम मदव्याधि मदनेभ्यश्च संभवात् मोहोत्पत्तिर्विपाकाच्च दर्शनघ्नस्य कर्मणः। और सोना कब संभव है? तो बोलते हैं कि श्रम होने पर, क्लम होने पर, यानी एक प्रकार से मुरझा जाने जैसी स्थिति हो जाए, तब फिर लगता है कि अब चलो सो ही जाते, बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं झेल सकते। बोले थकान हो जाने पर, मेहनत हो जाने पर, मद यानी नशा चढ़ जाने पर भी सोने की स्थिति आती है। फिर व्याधि होने पर भी सोने का वो हो जाता है। तो बुखार आता है तो फिर लगता है कि बस नींद लग जाए तो ठीक रहेगा। फिर मदनिभ्य, और फिर काम आदि से भी व्यक्ति श्रांत होकर थक करके सोना चाहता है। तो इनसे संभवात, वो सुषुप्ति जो होती है वो इनसे उत्पन्न होने के कारण, और मोहोत्पत्तिर विपाकाच्च दर्शनघ्न से करण, और दर्शनावरण कर्म के फल स्वरूप ये निद्रा आती है। तो सिद्धों में तो, जब अरहंतों में ही दर्शनावरण नहीं है, फिर सिद्धों में तो ये स्थिति दूर से ही असंभव है। और मोहोत्पत्ति है, और वो जो नींद आती है उसमें फिर मोह की उत्पत्ति होती है। कई तरह के सपने आते हैं, कितना राग द्वेष होता है नींद में। सोते सोते सपने में क्या क्या कर डालते लोग, जिसको कभी नहीं पीट पाते जीवन में, उसको सपने में पीट पाट के आ जाते और भी क्या क्या कर डालते हैं। लोके तत्सदृशो ह्यर्थः कृष्णेऽप्यन्यो न विद्यते उपमीयेत ये तद्येन तस्मान् निरुपमं स्मृतम्। और वह जो सिद्धों का सुख है, लोक में उसके समान कोई अन्य पदार्थ नहीं है। संपूर्ण जगत में कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं जिससे सिद्धों के सुख को उपमा दी जा सके। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तस्मात्, इसलिए निरुपमं स्मृतम, सिद्धों का सुख निरुपम ही स्मरण किया जाता है। सब लोग ये याद रखते हैं कि वो निरुपम है। लिंग प्रसिद्धे ही प्रामाण्य मनुमानोपमानयो अलिंगं चा प्रसिद्धं च तत्तेनानुपमं स्मृतम्। चिन्हों से सिद्ध होने के कारण अनुमान और उपमान, इनमें प्रामाण्य आता है। और ये अलिंग होते हैं सिद्ध भगवान, और इसलिए किसी अनुमान से और किसी उपमान से उनकी सिद्धि नहीं की जा सकती। इसलिए वो सिद्ध अपनी युक्ति और तर्कों से असिद्ध होते हैं। तत् तेन अनुपम स्मृतम, इसलिए वह जो सुख है सिद्धों का, उस कारण से अनुपम स्मरण किया गया है। प्रत्यक्षम तद भगवतां मर्हतां तैश्च भाषितम गृह्यते स्थित्यतः प्राज्ञैर न छद्मस्त परीक्षया। वह जो सुख है सिद्धों का, वह भगवताम अर्हताम प्रत्यक्षम, अरहंत भगवान के लिए प्रत्यक्ष है। और तैश्च भाषितम, और उन्हीं ने वो बतलाया है कि सिद्धों का ऐसा सुख होता है। अस्ति इति अतः गृह्यते प्राज्ञी, इसलिए ज्ञानी जन उसको
वो सुख वैसा है ऐसा ग्रहण कर लेते, क्योंकि अरहंत भगवान ने कहा है न छद्मस्त परीक्षा। अब जिनको केवल ज्ञान नहीं, वो क्या परीक्षा करके फिर निर्णय करेंगे कि सिद्धों का सुख होता है या नहीं होता, होता है तो कैसा होता है, ये अपना विषय ही नहीं है। जब केवली भगवान बता चुके हैं कि होता है तो फिर ठीक है, ज्ञानी जन उसको स्वीकार करते हैं। इति तत्वार्थ सूत्राणाम भाष्यम भाषितमुत्तमैः यत्रन सन्निहितस्तर्कन्यायागम विनिर्णयः। यत्रन के बदले कुछ और होना था ना, क्या लिखा है? यत्र नहीं है। इति तत्वार्थ सूत्राणाम, इस प्रकार तत्वार्थ के जो सूत्र थे उनका भाष्य यानी उनकी व्याख्या उत्तमई भाष्यतम, उत्तम पूज्यपाद आचार्य आदिकों के द्वारा भाष्यत है। समंतभद्राचार्य ने भी टीका लिखी थी तत्वार्थ सूत्र की, गंधहस्ति महाभाष्य उसका नाम था, आज उपलब्ध नहीं है। 84,000 श्लोक प्रमाण टीका थी वो। अब आज अपने लिए जैन समाज के पास तो वो टीका उपलब्ध नहीं है। यत्र सन्निहितस् तर्क, ऐसा हो जाएगा। यत्रन की आवश्यकता नहीं, यत्रन कोई शब्द हो भी नहीं सकता। यत्र यानी जिस टीका में तर्क न्याय आगम पूर्वक जो विनिर्णय है, सूत्रों का एक एक सूत्र का जो विशिष्ट निर्णय है वो सन्निहित भरा हुआ है। यानी सत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में एक एक सूत्र का निर्णय तर्क से, न्याय से और आगम से किया गया है, इसलिए प्रामाणिक है। इति तत्वार्थ वार्तिके व्याख्यान अलंकारे 10वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार ये 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। जैनम जयतु शास्त्र।